बीए तृतीय वर्ष में आज हम पढ़ रहे हैं अपना अगला टॉपिक हैदर अली व प्रथम तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। क्वेश्चन आपका बनेगा हैदर अली के उत्कर्ष व प्रथम तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का वर्णन कीजिए। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, जिनमें 2 आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम व द्वितीय हैदर अली व अंग्रेजों के बीच में हुए और तृतीय तथा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के बीच में हुए। तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध कुल 1767 ईस्वी से लेकर के 1799 ईस्वी तक हुए। अब हम पढ़ रहे हैं आज हैदर अली का उत्कर्ष तथा प्रथम व द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से लेकर के 1769 के बीच में 69 में, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 1784 ईस्वी में। सबसे पहला हम पढ़ेंगे हैदर अली का उत्कर्ष। हैदर अली का जो जन्म था वह मैसूर राज्य के कोलार जिले के बुंदीकोट नामक स्थान पर 1722 ईस्वी में हुआ। 1722 ईस्वी में हैदर अली का जन्म हुआ। उसके दादा का नाम था बहलोल फकीर और पिता का नाम था फतेह मोहम्मद। उसका जो पिता था वह मैसूर राज्य की सेना में एक सैनिक अधिकारी था। जब हैदर अली 6 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई। एक सैन्य अभियान में उसके पिता की मृत्यु हो गई। बड़े होने पर हैदर अली को मैसूर की सेना में नौकरी मिली। हालांकि हैदर अली निरक्षर था, परंतु युद्ध शैली एवं कुशलता में वह निपुण था। 1755 में मैसूर के प्रधानमंत्री नंदराज ने उसको डिंडीगल का फौजदार नियुक्त किया। उसने सैनिक शक्ति बढ़ाकर, बाद में क्या हुआ कि हैदर अली ने सैनिक शक्ति बढ़ा करके मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टम पर आक्रमण किया और प्रधानमंत्री नंदराज को, जो प्रधानमंत्री था नंदराज, उस प्रधानमंत्री नंदराज को बंदी बना करके शासन सत्ता के ऊपर अधिकार कर दिया। तो ये हैदर अली के एक तरीके से प्रारंभिक कहानी, प्रारंभिक पृष्ठभूमि। अब हुआ क्या, आगे कैसे बढ़ा ये कि हैदराबाद का जो निजाम था नासिर जंग, उसकी 1750 ईस्वी में हत्या कर दी गई और उसकी हत्या के समय हैदर अली हैदराबाद में ही था। जब नासिर जंग के विरोधी उसका खजाना लेकर के भागने लगे, तब हैदर अली ने इन विद्रोहियों को परास्त किया और सारी संपत्ति को अपने अधिकार में कर लिया। शीघ्र ही हैदर अली के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो गई, करोड़ों रुपए की धनराशि उसको हाथ लगी। 1776 में मैसूर के राजा की मृत्यु के बाद और हैदर अली ने अपने आप को मैसूर का सुल्तान घोषित कर दिया। तो ये थी हैदर अली की पृष्ठभूमि, उसका उत्कर्ष। अब हैदर अली द्वारा मैसूर राज्य का विस्तार, कि हैदर अली ने मैसूर राज्य का विस्तार किस प्रकार से किया। 1761 से 1767 ईस्वी के बीच हैदर अली ने मैसूर के कई निकटवर्ती क्षेत्र, जिनमें मालाबार तट है, बड़ा महल है, कोयम्बटूर है, इनको जीत करके अपने अधिकार में, अपने राज्य में मिला लिया। 1763 में उसने बेदनूर पर भी अधिकार कर लिया और इस प्रकार उसका नाम बदल करके उसने हैदरनगर रख दिया। बेदनूर का नाम बदल करके उसने हैदरनगर नाम रख दिया। उसने दक्षिणी कनारा और कालीकट के ऊपर भी अधिकार किया तथा कोचीन व पालघाट के राजाओं ने हैदर अली की अधीनता स्वीकार कर दी। तो इस तरीके से हैदर अली ने मैसूर राज्य का विस्तार किया। अब आता है हमारा सबसे पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1767 से 1769 ईस्वी के बीच में हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के कारणों की हम समीक्षा करें तो सबसे पहला कारण आता है हैदर अली व कर्नाटक के मोहम्मद अली की शत्रुता। हैदर अली व कर्नाटक के मोहम्मद अली की शत्रुता। हैदर अली, कर्नाटक का जो नवाब था मोहम्मद अली, वह अंग्रेजों का मित्र था, लेकिन उसका जो बड़ा भाई था महफूज खां, वह उसका कट्टर शत्रु था। अब वह अंग्रेजों का भी शत्रु था, वह अपने भाई का भी शत्रु था और अंग्रेजों का भी शत्रु था। हैदर अली ने महफूज खां का
एक विवाद में समर्थन किया और उसको अपने राज्य में उसने शरण दी। तो इसकी वजह से अंग्रेज जो थे वह हैदर अली से नाराज हो गए। तो पहला कारण बना हैदर अली ने कर्नाटक के मोहम्मद अली की शत्रुता, कि हैदर अली ने मोहम्मद अली के भाई की मदद की और इस वजह से अंग्रेज जो थे वो हैदर अली से नाराज हो गए। दूसरे नंबर पे आता है फ्रांसीसियों से हैदर अली के निकट संबंध। फ्रांसीसियों, हैदर अली और फ्रांसीसियों के बीच में प्रारंभ से ही अच्छे संबंध थे और इधर क्या था कि फ्रांसीसी जो लोग थे वो अंग्रेजों के कट्टर शत्रु थे। तो हैदर अली अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों की मदद करता था, इसलिए अंग्रेज जो थे वह हैदर अली से नाराज थे। तीसरे नंबर पे आता है हैदर अली का मालाबार पर आक्रमण। 1766 ईस्वी के आसपास, 1766 ईस्वी के आरंभ में हैदर अली ने मालाबार तट के ऊपर अधिकार कर लिया। मालाबार का जो शासक था वह अंग्रेजों का मित्र था, अतः उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी। अंग्रेजों ने उसको सहायता तो नहीं दी, लेकिन हैदर अली के प्रति जो अंग्रेज थे वो है सशंकित हो गए। अगला टॉपिक है अंग्रेजों द्वारा हैदर अली के संधि प्रस्ताव को ठुकराना। अंग्रेजों ने हैदर को अंग्रेजों की शक्ति में विश्वास था, इसलिए हैदर ने परस्पर क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा के लिए और अंग्रेजों से मैत्री संधि का प्रस्ताव किया, परंतु अंग्रेजों को हैदर अली के प्रति विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने उसकी जो संधि का प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया। अब यहाँ आता है अगला पॉइंट, हैदर द्वारा त्रिगुट को भंग करना। 1766 में अंग्रेजों ने हैदराबाद का जो निजाम था निजाम अली और मराठों को अपनी तरफ मिलाया, परंतु हैदर अली ने मराठों को 35 लाख रुपए देकर के संतुष्ट कर दिया और निजाम को उत्तरी सरकार का प्रदेश दिलवाने का आश्वासन देकर के उसने उसको अपने पक्ष में कर लिया। इस प्रकार क्या हुआ कि अंग्रेज अकेले पड़ गए। वह हैदर अली ने अंग्रेजों द्वारा जो निर्मित त्रिगुट था उसको भंग कर दिया। अंग्रेजों ने स्वयं के साथ, हैदराबाद के नवाब निजाम अली के साथ और मराठों के साथ मिलकर के त्रिगुट बनाया, लेकिन हैदर अली ने अपनी चतुराई से निजाम अली को उत्तरी सरकार का प्रदेश देने का प्रलोभन दे करके या उत्तरी सरकार का प्रदेश देने के बदले और मराठों को 35 लाख रुपया दे करके संतुष्ट कर लिया। इससे क्या हुआ कि जो त्रिगुट बना वो भंग हो गया। अब आता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की घटनाएं। 1767 से 1769। मई 1767 में हैदर अली व निजाम के बीच में और मई 1767 में हैदर अली व निजाम की संयुक्त सेना ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। सितंबर 1767 में कर्नल स्मिथ व कर्नल गुड की सेनाएं व हैदर अली व निजाम की सेनाओं के बीच में भीषण युद्ध हुआ। इसमें हैदर व निजाम की सेनाएं पराजित हुई। निजाम घबराकर अंग्रेजों से मिल गया व उसने अंग्रेजों से संधि कर ली। अंग्रेजों ने हैदर के कई प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। हैदर ने अंग्रेजों से संघर्ष जारी रखते हुए अपने कई प्रदेशों पर पुनः अधिकार भी कर लिया और 1769 में मद्रास में स्मिथ की सेना के बीच में वह पहुंच गया। मद्रास सरकार ने विवश होकर 4 अप्रैल 1769 को एक संधि कर ली, जिसको मद्रास की संधि कहते हैं। संधि की जो शर्तें थी वह निम्नलिखित थी। अब यहाँ सबसे बड़ी बात आती है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो पहली संधि हुई वह थी मद्रास की संधि, जो हुई 4 अप्रैल 1769 को। अब दोनों इस संधि की जो शर्तें थी उनमें शर्तें थी कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते प्रदेश लौटा दिए, दोनों पक्षों ने एक दूसरे की सहायता करने का वचन दिया। युद्ध खर्च और जुर्माने के रूप में अंग्रेजों ने हैदर अली को कुछ रकम भी दी। अब मद्रास सरकार जो थी उसने बड़ी अनिच्छा से इस संधि को स्वीकार किया, क्योंकि यह वह जो मद्रास सरकार थी वह युद्ध जारी रखने की स्थिति में नहीं थी। 1771 और 72 में मराठों द्वारा हैदर अली पर आक्रमण किया गया।
जिसमें अंग्रेजों ने उसकी कोई मदद नहीं की तथा मद्रास की संधि का जो था उल्लंघन हो गया और जिसके कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अब मद्रास की संधि हुई, लेकिन अंग्रेजों ने मद्रास की संधि का उल्लंघन किया। कब किया? जब मराठों ने हैदर अली के ऊपर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने मद्रास की संधि की शर्त के अकॉर्डिंग और हैदर अली की कोई मदद नहीं की, और हैदर अली की जब मदद नहीं की तो मद्रास की संधि का उल्लंघन हुआ और मद्रास की संधि के उल्लंघन के साथ ही द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। तो ये तो था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1780 से लेकर के 1784 के बीच में, इसके हम जब कारणों की समीक्षा करें तो पहला कारण आता है मद्रास की संधि का उल्लंघन। 1771-72 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया। जब मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने हैदर अली की मदद नहीं करके मद्रास की संधि का उल्लंघन किया, जिससे हैदर अली अंग्रेजों से नाराज हो गया। दूसरा कारण है गुंटूर पर अंग्रेजों का अधिकार। 1779 में अंग्रेजों ने गुंटूर पर अधिकार कर लिया। गुंटूर का जो रास्ता था वह हैदर अली और निजाम के राज्य से होकर के जाता था। इस कारण हैदर अली और निजाम दोनों ही क्या थे? अंग्रेजों से नाराज हो गए। इसके बाद आता है हैदर अली की शक्ति का दमन। अंग्रेज दक्षिण में हैदर अली के बढ़ते प्रभाव से बड़े चिंतित थे। वे दक्षिण में अपनी प्रभुता स्थापित करना चाहते थे और दूसरी ओर हैदर अली जो था वो अंग्रेजों से नाराज था और उनका दमन करने के लिए तत्पर था। अतः दोनों पक्षों के बीच युद्ध होना स्वाभाविक हो गया। अब फिर एक पॉइंट और इसमें बनता है अंग्रेजों के विरुद्ध संगठन का निर्माण। हैदर अली ने मराठों और निजाम को अपनी तरफ मिलाया दोबारा से, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने निजाम को गुंटूर का भाग सौंप करके, गुंटूर का प्रदेश सौंप करके उसको इस मोर्चे से क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो अब आता है युद्ध की घटनाएं। युद्ध की घटनाएं जो है उसमें सबसे बड़ी बात कि 10 सितंबर 1780 को अरनी नामक स्थान पर अंग्रेज सेनापति बैली तथा प्लेचर और हैदर अली के मध्य में भीषण युद्ध हुआ, जिससे अंग्रेज पराजित हुए। हेस्टिंग्स ने हैदर अली के विरुद्ध सर आयरकूट को भेजा, जिसने 27 सितंबर 1781 को सोलिंगर नामक स्थान पर मराठों को बुरी तरीके से, हैदर अली को बुरी तरीके से पराजित किया। इस बीच मराठों ने अंग्रेजों से सालवाई की संधि कर ली थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हमने सालवाई की संधि को पढ़ा है। सालवाई की संधि 17 मई 1782 को हुई थी। यह एक संधि ना होकर के एक तरीके से युद्ध विराम था और इस युद्ध विराम के दौरान अंग्रेजों और मराठों में काफी वर्षों तक कोई युद्ध नहीं हुए और इसी के दौरान अंग्रेज हैदर अली की शक्ति को कुचलने में सफल हुए। तो मराठों ने हैदर अली का, अब सालवाई की जब संधि हुई तो मराठों ने हैदर अली का साथ छोड़ दिया। अंग्रेज में हैदर अली के बीच में युद्ध चालू ही था कि युद्ध के दौरान ही 7 सितंबर 1782 को चित्तूर में हैदर अली की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद हालांकि टीपू सुल्तान जो उसका पुत्र था उसने युद्ध जारी रखा। उसने अंग्रेज सेनापति जो था मैथ्यूज उसको पराजित करके उसको बंदी भी बनाया। अंत में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में 11 मार्च 1784 को एक संधि हुई जिसको मंगलौर की संधि कहते हैं। 11 मार्च 1784 को मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के बीच में हुई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। तो इसको मंगलौर की संधि कहते हैं और इसके साथ ही जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था वह बंद हो गया। अब मंगलौर की संधि की जब हम शर्तें पढ़ें तो उसमें आता है कि दोनों पक्षों ने, टीपू सुल्तान ने और अंग्रेजों ने, एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश और युद्ध में बंदी जो बनाए गए थे उनको वापस कर दिया। अंग्रेजों ने मैसूर से दूर रहने का वचन दिया और संकट काल में टीपू सुल्तान की सहायता करने का उन्होंने वचन दिया। टीपू ने अंग्रेजों को मैसूर में व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किए। यह संधि अंग्रेजों के लिए तो सम्मानजनक रही, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों में दोनों पक्षों के लिए जो यह संधि थी संतोषजनक थी। लेकिन यह संधि
एक तरीके से अगर हम इसकी समीक्षा करें तो यह एक 6 वर्षीय युद्ध विराम था। और इन 6 वर्षों के बाद फिर टीपू सुल्तान का अंग्रेजों से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो यहाँ आज हमने पढ़ा प्रथम व द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और हैदर अली का उत्कर्ष। अब हम हैदर अली के मूल्यांकन की बात करें तो 18वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास में हैदर अली का नाम उल्लेखनीय रहेगा, क्योंकि हैदर अली एक कुशल राजनीतिक, उच्च कोटि का सेनानायक, एक अच्छा प्रशासक था। वह धार्मिक तथा सामाजिक पक्षपात से मुक्त एक उदार, साहसी, मातृभूमि का सच्चा सेवक के रूप में इतिहास में अमर रहेगा। हैदर अली जीवन पर्यंत अंग्रेजों से संघर्षरत रहा और उसने मातृभूमि की सेवा की। तो ये था हैदर अली तथा प्रथम व द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे टीपू सुल्तान तथा तृतीय व चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग तरीके से बनेंगे। हैदर अली का क्वेश्चन अलग बनेगा और टीपू सुल्तान का क्वेश्चन अलग बनेगा।